सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय राजेश जी, धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर मुझे बात करनी थी। 501 दिन मणिपुर हिंसा को हो चुके हैं सर, और अभी भी हम देख रहे हैं कि हिंसा लगातार जारी है। कुकी मतई के बीच लगातार हमले हो रहे हैं, और तो और अब बाहर के जो वेपन हैं उसमें M5 जो राइफल है, जिसकी कश्मीर में जिक्र होता था, उसकी मणिपुर में भी चर्चा तेज हो चुकी है। हमने ड्रोन अटैक देख चुके हैं सर, रॉकेट अटैक भी हमने मणिपुर में देख लिया है। इस बीच कर्फ्यू भी लगाया गया क्योंकि दोबारा हिंसा भड़की है। स्कूल कॉलेज बंद हो चुके हैं। 501 दिन बाद क्या कुछ बदला है सर, और क्यों हालात को हम नॉर्मल नहीं कर पाए हैं? और एक सवाल और जिस पे मैं आपसे डिटेल से बात करूंगा, क्योंकि अब एक कुकी लैंड की भी बात सामने आ रही है, उसको भी मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा सर। लेकिन चर्चा की शुरुआत, क्योंकि 501 दिन सर इस हिंसा को हो चुके हैं। मणिपुर वो राज्य जो देश के लिए मेडल लाता था, एक से एक वीर बहादुर उसने खिलाड़ी भी दिए, सैनिक भी दिए, लेकिन 501 दिन से वो जल रहा है सर। लेकिन हम दोनों समुदायों को, यानी कि कुकी मैतेई को, क्यों अभी तक ये समझा नहीं पाए हैं कि आपको एक साथ मिलकर ही रहना होगा और मिलकर ही चलना होगा सर? राजेश जी, बहुत ही अच्छा आपका सवाल है, और एक सर्चिंग सवाल है, और देश की जनता के लिए सवाल है, देश की गवर्नमेंट के लिए सवाल है। बिकॉज सब लोगों को चिंता होनी चाहिए, सेंटर को, स्टेट को, और जो भी पॉलिटिकल मशीनरी है स्टेट की, जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टी शामिल हैं, सबको चिंता होनी चाहिए कि आप एक सिचुएशन को स्टेबलाइज नहीं कर पाए हैं। और आपने राइटली ये बोला, तकरीबन 17 महीने जी या 16 महीने से ऊपर हो चुका है इस चीज को, और 230 जाने जा चुकी हैं। आप जानते हैं कि 60,000 लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये कोई एक छोटी बात नहीं है। और ये मेरा मानना है कि ये सिचुएशन कंट्रोल की जा सकती थी अगर एक पॉलिटिकल विल होती जी गवर्नमेंट के पास और सेंटर के पास। और ये क्लासिक केस है कि कैसे एक सिचुएशन को आप चिंगारी से उसको आग की तरफ ले गए। अब आप देखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे कोई भी डाउट नहीं है, एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मैं यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं होती जी तो शायद अभी तक यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग चुका होता। ओके। तो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक लीडर को, बीरेन सिंह, जो नाकाम रहा है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि स्टेट लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट, जी जी और लॉ एंड ऑर्डर अगर कंट्रोल में नहीं आ रहा एक स्टेट गवर्नमेंट से, तो उसको एक मौका दिया जा सकता है, उसको दूसरा मौका दिया जा सकता है, पर उसको तीसरा मौका नहीं दिया जा सकता। तो और बल्कि जो भी पॉलिटिकल हिस्ट्री के स्टूडेंट्स होंगे हमारे जो चैनल को देख रहे जी हैं, उनके लिए ये एक केस स्टडी बनेगा। बिल्कुल जो सर। आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, मैं समझता हूं उनको ये प्रोग्राम देखना चाहिए, और उसको समझना चाहिए कि एक केस स्टडी सामने आएगी कि किस तरीके से एक सिचुएशन को हैंडल नहीं करना चाहिए। जी जो सारे पॉइंट्स आएंगे इस केस स्टडी में, वो हमको उस नतीजे पे लेके जाएंगे कि एक ऐसी सिचुएशन अगर आती है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, जी वो जब वहां पे कलेक्टर होते हैं या वहां पे एसपी जाते हैं, और ऐसी सिचुएशन आती है, तो इस तरीके का उसकी हैंडलिंग नहीं होनी चाहिए।
दूसरी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, अ, अब आप देखिए 1949 में मणिपुर भारत का हिस्सा बना था। जी। अब मणिपुर में आपको समझना पड़ेगा कि कुछ फॉल्ट लाइंस थी जो ब्रिटिशर्स हमारे लिए छोड़ के गए थे, और ये फॉल्ट लाइंस थी कि जितने भी जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जी। तकरीबन 39 एथनिक ग्रुप्स हैं मणिपुर में। ओके सर। जितने भी ट्राइबल आपके ग्रुप्स हैं वो आपके हिल एरियाज में बसे हुए थे, जी। और जितने भी आपके नॉन ट्राइबल जो हैं वो आपके वैली में थे। दूसरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपके सामने कि मणिपुर का जो अगर आप एक डेमोग्राफी देखें तो 98% मणिपुर आपका हिल एरिया में आता है, और 10% मणिपुर आपका वैली में आता है। वैली में आता है, बिल्कुल सर। पॉपुलेशन अगर आप देखें तो अगर आप इस एरिया को पॉपुलेशन से कोरिलेट करें तो आज मणिपुर की पॉपुलेशन है 3.3 मिलियन। जी। तो इस 3.3 मिलियन की पॉपुलेशन में 53% है मेतीस, ओके सर। जो 10% के एरियाज में बसे हुए हैं ज्यादा से ज्यादा, जी। और 47% है आपके नागाज और आपके बाकी ट्राइब जो ठीक है। मैंने आपको बताया। कुकी नागा। 39 उसमें नागाज भी हैं और भी छोटे छोटे भी ट्राइब्स भी हैं। जी। तो अगर मैं आपके दर्शकों के लिए ये फिगर्स मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी सिचुएशन की, कि एक ये फॉल्ट लाइन है। जी। किसी भी एक स्टेट में अगर आपके पास 10% आपके पास जो टेरिटरी है जो आपकी वैली में है, जी। और 90% हिल में है, और आपने अपनी एथनिसिटी भी देख ली। तो दूसरी फॉल्ट लाइन जो असेंबली की सीट्स हैं ओके। वो 60% वैली में आती है ठीक है। और 40% हिल में आती है। तो 66, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 66 और 34%। 4। ठीक है। जैसे कि अगर आपके पास 60 असेंबली सीट्स हैं तो 40 मैती के एरिया में है और 20 आपके कुकी के एरिया में। ठीक है सर। क्या आप समझे, एक नॉर्मल व्यूअर भी अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो समझेगा कि इस स्टेट में कुकी की गवर्नमेंट तो कभी नहीं आ सकती। कभी नहीं आ पाएगी। एग्री सर। तो ये आपकी दूसरी फॉल्ट लाइन है। तो जब तक आप इस फॉल्ट लाइंस को दूर नहीं करेंगे राजेश जी, ये प्रॉब्लम आप हल नहीं कर सकते, जी। क्योंकि कोई प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको उसकी जड़ तक जाना पड़ेगा, एग्री सर। और आप उसको सुपरफिशियली ऊपर ही ऊपर नहीं कर सकते इस चीज को। जी। सुपरफिशियली इस प्रॉब्लम को आप एड्रेस नहीं कर सकते। यू हैव टू एड्रेस इट फ्रॉम द ग्रास रूट्स। जो मणिपुर के ज्यादा जानकार लोग हैं, मेरी तो फौज में कुकीज भी फ्रेंड्स हैं जो मणिपुर के हैं, और जी। मेतीज भी। तो जो मैं आपके सामने एक व्यू पॉइंट रखना तो चाहता हूं, ना ही तो मैं मैथी के फेवर में बोलूंगा, ना बिल्कुल मैं सर, बिल्कुल। आपके कुकीज के फेवर में बोलूंगा। आपको एक बैलेंस्ड सिचुएशन का मैं सामना एक लॉजिक के साथ आपको मैं दे रहा हूं। जब ये फॉल्ट लाइंस आपने देख ली एक स्टेट में, और 1949 से ही ये फॉल्ट लाइंस है, तो ये नहीं है कि ये जी। जो जी। 49 के बाद ये फॉल्ट लाइंस आपने पैदा करी है। 49 के बाद आपने इस फॉल्ट लाइंस को और भी गहरा बनाया, ओके सर। अप, अपने पॉलिटिकल एम के लिए। जी। अपनी सियासत आपने खेली है स्टेट, और इस फॉल्ट लाइन को आपने इतना गहरा आपने कर दिया है कि जो मार्च 2023 की हाई कोर्ट जजमेंट थी वो एक रेड लाइन क्रॉस कर दिया। ओके।
जैसे आप एक देखिए, डिवाइड ऑलरेडी हो चुका था, जी जी जी। डिस्ट्रस्ट ऑलरेडी हो चुका था। मेती चीफ मिनिस्टर था आपका, वो कुकीज को एक रॉ डील दे रहा था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आपको याद होगा एक सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट, जी जितने भी कुकी के मिलिटेंट ग्रुप्स थे, कुकी लिबरेशन आर्मी, जी। कुकी टाइगर्स, ये इतने भी स्प्लिंटर आपके ग्रुप्स थे, काफी 14-15 इसको ग्रुप्स थे कुकी के। जो आपने कुकी लैंड की बात करी है, वो ये इस फॉल्ट लाइन को दूर करने के लिए चाह रहे थे कि देखो, हमारी सुनवाई तो है नहीं गवर्नमेंट में, तो बिल्कुल सर। हमको अपना एक राष्ट्र दे दो, एक हमको अपना स्टेट दे दो। बिल्कुल सर। तो जब ये गवर्नमेंट ने देखा कि भाई ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जाएगी, और ये अपना कुकी लैंड 2008 से पहले से मांग रहे हैं, ओके सर। तो अभी ये कोई नई डिमांड नहीं है। अगर आप जी इसको समझते हैं कि आज ये कुकी लैंड की डिमांड आई है, ये आज की डिमांड नहीं है। जी। तो अगर हम इस चीज को गहराई से समझें, तो 2008 से ये आपने एक सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट, इसका मतलब एक आपने समझौता किया कि कुकीज गवर्नमेंट के फोर्सेस के अगेंस्ट हथियार इसको नहीं चलाएंगे, जी कुकीज अपने आप को डिसआर्म रखेंगे, कुकीज इंटरनेशनल, ये जो ग्रुप्स हैं इंटरनेशनल बॉर्डर से दूर रहेंगे, पॉपुलेशन सेंटर से दूर रहेंगे, और अपने कैंप्स में रहेंगे, और कभी भी 20% से ज्यादा लोग कैंप के बाहर नहीं जाएंगे। ओके। तो जब इस तरीके की एग्रीमेंट आपने साइन की, और हर एक साल इस एग्रीमेंट को एक्सटेंड करने की प्रोविजन थी, तो 2008 से 29 फरवरी 2023 तक आपने ये एग्रीमेंट साइन करी। मार्च 2023 में आपने इस एग्रीमेंट को रद्द कर दिया। ओके। सो यू सी के आपने क्या ट्रिगर किया। सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस एग्रीमेंट आपने रद्द कर दी मार्च 2023 के बाद, और जो आपने इसको रिन्यू ही नहीं किया। बिल्कुल सर। तो एक आपका वो ट्रिगर हो गया। दूसरा आपके हाई कोर्ट जजमेंट का ट्रिगर हो गया कि हाई कोर्ट ने जो एक स्पेशल स्टेटस कुकीज को दिया था, क्योंकि वो इतने मुश्किल एरियाज में रहते हैं, हिल एरियाज में रहते हैं, जी जी तो जी। उनको एक शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिला हुआ था। वो उनको अपने उसमें बेनिफिट्स, उनको रिजर्वेशन मिलती थी अपने एजुकेशन में, हर एक चीज में, बिकॉज वहां पे उतनी सुविधाएं नहीं है जो वैली में है। बिल्कुल सर। कॉलेजेस अच्छे हैं, स्कूल अच्छे हैं, आपकी इंडस्ट्री अच्छी है, वहां पे सुविधा है। तो जब आप उनको इतनी सुविधा हिल एरियाज में नहीं दे रहे, तो आपने उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया। अब आप बोलते हैं कि मैती भी शेड्यूल्ड ट्राइब बन गए, जी। बस हाई कोर्ट ने बोल दिया कि आज से मैती भी बन गए। तो अगर मैती शेड्यूल्ड ट्राइब बन जाते हैं, तो वो अभी हिल एरिया में जमीन ले सकते हैं। जी 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 तो जी। वहां पे ओपीएम की कल्टीवेशन होती थी, खूब वहां पे ड्रग्स का पैसा आपका जमा होता। तो अभी मैथ्यूज ने बोला कि इस पैसे ये तो सोने की खान है, बिल्कुल सर। बिल्कुल। तो हम इसको कैसे जाने दें। और गवर्नमेंट भी हमारी है, पुलिस भी हमारी है, जितने भी डीजीपी आईजीपी आप देख रहे सारे मैथीज हैं। सब मैथीज हैं। तो पुलिस भी हमारी है, गवर्नमेंट भी हमारी है, तो हम इस चीज का फायदा उठाए। तो आपने उस फॉल्ट लाइन को और भी गहरा खोद दिया। ठीक तो है सर। इसीलिए अभी मैं बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ इस टॉपिक पे, बट हमको जी जी। कंसाइज रहना है। तो मैंने आपको रीजन बता दिया कि कुकी लैंड की डिमांड यहाँ पे क्यों आई। क्यों आई। दो तीन पॉइंट मैं आपसे और समझना चाहूंगा सर। एक पॉइंट थोड़ा सा हटकर है, लेकिन शायद बहुत गंभीर है। देश के मेन स्ट्रीम मीडिया के रोल को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से देश का मेन स्ट्रीम मीडिया इजराइल हमास की जंग को कवर करता है, जिस प्रकार से
रूस यूक्रेन की जंग को कवर किया गया, अजरबैजान आर्मीनिया की जंग को कवर किया गया। क्या मेन स्ट्रीम मीडिया ने उस प्रकार से कुकी मैतेई की जो कॉन्फ्लिक्ट है, मुझे लगता है इसको नहीं दिखाया गया, जिसके कारण भी ध्यान बहुत लेट गया। कैसे आप देखते हैं सर, मेन स्ट्रीम मीडिया का रोल कैसे देखते हैं आज? वेरी गुड क्वेश्चन राजेश जी। आई मीन बहुत कम लोग इस चीज को अपने प्रोग्राम में कवर करते हैं, बिकॉज मीडिया एक टची सब्जेक्ट है लोगों के लिए, और आप तो मीडिया के लोग, बिल्कुल आप सर, तो बिल्कुल। मीडिया को भी रिप्रेजेंट करते हो। बट एक अगर एक मेरी इंडिपेंडेंट राय आप लेना को चाहते हो, तो ये मीडिया ने इस मुद्दे को एक इम्पार्शियल तरीके से कवर नहीं किया, और इसीलिए हम इंडिपेंडेंट मीडिया की बात करते हैं, और इसी तरह हम गोदी मीडिया की बात करते हैं। ऐसे ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, बिल्कुल गोदी सर, होते मीडिया, हैं, हमारे भी होते हैं। है जी। ना, आपके होते हैं। तो ये एक मीडिया के ऊपर रिफ्लेक्शन है। मीडिया को अपने अंदर झांकना है कि आप क्या गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, आप क्या एक गवर्नमेंट का एजेंडा ही सामने रखते हैं, लोगों का एजेंडा नहीं सामने रखते हैं। और आपके सामने जो मणिपुर में हो रहा है, जो मणिपुर जल रहा है आज, जी। तो वो कोई बड़ी चीज नहीं है कि आप उसको ब्रेकिंग न्यूज और उसको हेडलाइंस में लेके आए और जी। आप लोगों को बताएं और गवर्नमेंट को प्रेशराइज करें। देखिए बिल्कुल सर। राजेश जी, आज मीडिया एक ऐसा पावरफुल टूल है। अब मैं अगर पिलर्स की बात करता हूं, एक देश को मजबूत करने के लिए 4 पिलर्स की बात होती है: जुडिशरी, जी। लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव, और चौथा पिलर है मीडिया। जी। जी। तो आपकी जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, आपका लेजिस्लेचर जो है वो एक सही तरीके से आपके चुनाव में फ्री एंड फेयर आना चाहिए, और एक अच्छी बिल्कुल। ऑपोजिशन होनी चाहिए, और आपको पार्लियामेंट में इसको मुद्दे को अच्छी तरीके से आपको डिस्कस करना चाहिए। और आपका जो एग्जेक्टिव है, जो आपकी गवर्नमेंट है, उसको हम एग्जेक्टिव बोलते हैं। जी। उस गवर्नमेंट को अगर आपका एक स्टेट इतना डिस्टर्ब्ड हो गया, 17 महीने में आपने 230 240 आपकी जाने गई, 60,000 लोग आपके बेघर हो गए, और आपके इतने आपके जो गौरवान्वित किया स्टेट ने आपको, जी। जी। जैसे आपने बताया कि हमारे ओलंपिक्स के गोल्ड मेडल स्टेट ने हमको दिलाए बिल्कुल सर। हैं, हमारे फौज के लोग इस स्टेट में हैं, जो जनरल्स भी हैं काफी इसमें जी। से। तो हम क्या कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए? क्या हम आज भी बीरेन सिंह के ऊपर भरोसा कर रहे हैं? क्या बीरेन सिंह ने आज मणिपुर में डिलीवर किया? नो सर। क्या आज जो आपकी पीस कमिटीज हैं मणिपुर में, उसको कुकीज रिकॉग्नाइज करते हैं? और वो कमिटीज मेथी डोमिनेटेड क्यों है? क्या आपने इस कमिटी में कोई सीनियर आर्मी वाले को रखा जो इसने मणिपुर में सर्व किया हो? जी। एक कोर कमांडर, एक डिव कमांडर, एक जी। आर्मी कमांडर, जो इन लोगों के साथ जुड़ा हो, बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो इन लोगों का दर्द को समझता हो। क्या आपने उनको इंक्लूड किया है ऐसी पीस कमिटी में? आपको आंसर आपको खुद ही मिलेगा, इसका जवाब मैं नहीं देना। नहीं मिलता, मुझे जवाब मिल गया है सर। बस एक पॉइंट और मैं समझना चाहूँगा आपसे, एक और बड़ा सख्त और बड़ा अहम सवाल। मणिपुर में असम राइफल सीएपीएफ के रोल को आप कैसे देखते हैं? खासकर मणिपुर पुलिस या मणिपुर कमांडो फोर्स के रोल को आप कैसे देखते हैं? क्या वो जो भूमिका उनको दी गई थी, जिसके लिए उनको बाकायदा लोगों के टैक्स से सैलरी दी जा रही थी, जिससे उनको हथियार दिए गए थे, क्या उस भूमिका पर वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन और जो मैंने तमाम सीएपीएफ का नाम लिया, वो उस भूमिका पर खरे नहीं उतर पाए हैं, जिस कारण आज बद से बदतर हालात हो गए हैं? चीजों को कंट्रोल किया जा सकता था अगर ये अपना काम सही से करते सर। देखिए, एक मणिपुर में यूनिफाइड कमांड है, जी। जिसमें फौज और पुलिस वगैरह सारे
वो इकट्ठे काम करते हैं। बट ये यूनिफाइड कमांड, एक्चुअली मुझे आश्चर्य हुआ कि अभी जब चीफ मिनिस्टर गवर्नर के पास गए जी और उनको बोला कि मुझे यूनिफाइड कमांड का कंट्रोल चाहिए, ओके तो आई एम सरप्राइज कि 17 महीने के बाद वो जागे। 17 महीने के बाद उनको ख्याल आया कि अभी उनके पास कंट्रोल ही नहीं है मणिपुर का। आई मीन, ये कैसा चीफ मिनिस्टर है मुझे बताइए। अब इतने लोग मर गए, इतना कुछ, और 17 महीने के बाद गवर्नर को बोलता है जाके। तो ये एक सेंटर के ऊपर एक डायरेक्ट क्वेश्चन चिन्ह लगता है। और मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, मैं कोई पार्टी का बिल्कुल आदमी नहीं हूं, बट मैं एक एग्री आपको सिंपल स्टेटमेंट दे रहा हूं कि इसमें सेंटर का फेलियर। आपके प्राइम मिनिस्टर मणिपुर एक बार भी नहीं गए। जी क्यों नहीं गए? क्या वजह है मुझे बताएं। हर एक जगह जाते हैं, केरला में फ्लड्स होते हैं, कहीं पर भी ऐसी कोई कुछ भी हो बिल्कुल सर रेल दुर्घटना होती है तो जी प्राइम मिनिस्टर पहुंचते नहीं है। बिल्कुल पहुंचते हैं सर मणिपुर में उनकी चुप्पी है, वाई? जनता ये पूछती है। जी लाइक अगर जो आपके ऑपोजिशन एमएलए भी, अभी मैं एक इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल पढ़ रहा था कांग्रेस एमएलए का, मणिपुर में उसने होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी, उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे अभी। तो उसने होम मिनिस्टर को अभी पिछले हफ्ते चिट्ठी लिखी है कि अभी भी अगर प्राइम मिनिस्टर मणिपुर में आ जाए और बोल दे कि ओके ठीक है, मेरे से गलती हुई थी, मैं अभी तक नहीं आया, अब मैं आया हूं और मैं मेथी से और कुकी से बात करना चाहता हूं, ये सिचुएशन स्टेबलाइज हो सकती है, ये उनका कहना है। ओके सर तो एक राय है उनकी, ये सबकी राय नहीं हो सकती है, बट मैं बिल्कुल ये सर बता रहा हूँ एक उनकी राय है। किराए है तो जी और हम ये इसको देख रहे हैं कि जब स्टेट मशीनरी इसको कंट्रोल के, आपने एक अभी जनरल कुलकर्णी के साथ भी प्रोग्राम किया था, बिल्कुल सर तो हाँ वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। तो जनरल साहब ने क्लियरली इसको बोला था कि प्रेसिडेंट रूल की जरूरत है वहां पे। बिल्कुल सर बिल्कुल आपने मेरे साथ उसको प्रोग्राम किया था 10 दिन पहले, तो मैंने भी यही स्टेटमेंट दी थी आपको उस प्रोग्राम में, अगर आपको याद होगा कि जी जी याद है सर मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल की एक रिक्वायरमेंट है पॉसिबिलिटी जी मुझे नजर आ। जी तो इसीलिए अगर मेरी राय अगर आप ले और अगर आप मेरे से एक ऑनेस्ट ओपिनियन मांगे और आप पूछे कि इस प्रॉब्लम को कैसे हल किया जा सकता है, जी तो मैं आपको यही बताऊंगा कि प्रेसिडेंट्स रूल इज द ओनली आंसर राइट नाउ। ओके बिकॉज अगर आपने कुकीज को नेगोशिएटिंग टेबल पे लेके आना है और अगर आपने कुकीज को रोकना है कि वो ड्रोन्स अटैक ना करें, रॉकेट अटैक ना करें, लोग बहुत कुछ लिख रहे हैं इसको ड्रोन्स के बारे में कि कहां से जी आया जी ड्रोन, उसको कैसे असेंबल किया, कितना एक्सप्लोसिव लगा उसमें, रॉकेट आपको कैसे असेंबल किया, और वो कुछ आंकड़े भी है मेरे पास इसके बारे में। तो 30 kg का रॉकेट, जी 10 फीट लंबा, उसका डायमीटर वगैरह, वो सारी चीजें आ रही है। बिल्कुल दीज सर थिंग्स आर नॉट इम्पोर्टेंट। बिल्कुल सर ये चीजें मीडिया में इसको लिख के आपको क्या मिल रहा है? आप इस प्रॉब्लम को, इसको हल करवाइए मीडिया। तो जी इसको किस लिए, इसको उछालिए इस चीज को, और एटलीस्ट इस प्रॉब्लम को हमको एक सोल्यूशन में लेके जाना है। अगर हम नहीं लाएंगे, राजीव, मैं बता रहा हूं, बाहर की ताकतें जो है वो इसका फायदा उठा रही है, ऑलरेडी उठाना शुरू कर दिया है। ओके सर आपके म्यांमार बॉर्डर है, आपका काफी, आपका बॉर्डर, आपका फेंस नहीं है वहां पे, जी तो वहां से आपके हथियार आने शुरू हो जाएंगे। आप इसको बोलेंगे चाइना दे रहा है, आप बोलेंगे यूएसए का हाथ है इसमें, किसी का भी हाथ हो सकता है, बांग्लादेश का हाथ है इसमें, किसी का भी हाथ हो सकता है। तो आप इस सिचुएशन को और एग्रेवेट क्यों कर रहे हैं? व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? किसका इंतजार है हमें? इसका इंतजार है बिल्कुल सर बिल्कुल तो दैट इज माय स्टेटमेंट ऑन योर चैनल कि किसका इंतजार है। किसका इंतजार है आज मैंने लंबा वक्त लिया है सर लेकिन बहुत सारी चीजें आपने बहुत डीपली समझाई हैं और सच कहूं तो आपने जिस तरीके से आज चीजों को समझाया है मेरी भी आंख और कान कई जगह पर खुले हैं कुछ ऐसी जानकारियां थी जो शायद मेरे पास भी नहीं थी
लेकिन शुक्रिया सर, लंबा वक्त मैंने आज आपसे लिया। शुक्रिया सर, थैंक यू। जय हिंद इसके लिए। थैंक यू सर, टेक केयर सर, थैंक यू। जी, जी। जय हिंद। बहुत अच्छा लगा आपके चैनल पे। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।